नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत, मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत सभी ग्रहों से बनने वाले शुभ योगों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। पहले एपिसोड में मैं सूर्य को लूंगा, सूर्य से जो शुभ योग बनते हैं उस विषय पे बात करेंगे कि इन शुभ योगों में जन्मे हुए जातक के जीवन में इस शुभ योगों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य से जो योग बनते हैं शुभ योग, जिसमें सूर्य बुधादित्य योग कहा जाता है, तो योगों की मैं एक सीरीज चलाऊंगा जो सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य से लेकर के शनि ग्रहों से बनने वाले शुभ योग के बारे में कि आपके कुंडली में किन भावों में ये शुभ योग अगर विराजमान है तो आपको जीवन में ये क्या फल देंगे। तो आज चर्चा करते हैं नवग्रह व्यवस्था में सूर्य के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य प्रकाश पुंज है। सूर्य जो है, सभी ग्रह सूर्य के अधीन है। जब आप सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे, सूर्य सिद्धांत एक ऐसी पुस्तक है कि अगर उसमें एस्ट्रोलॉजी के अलावा एस्ट्रोनॉमिकल चीज भी बहुत सारी दी गई है। जब आप सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारा खेल सृष्टि का सूर्य पे ही आधारित है और सभी ग्रहों का निर्माण भी सूर्य से हुआ है। सूर्य प्रकृति की आत्मा कहलाती है, इसलिए हम लोग की भी आत्मा सूर्य ही कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति से ही बने हैं। तो सूर्य आत्मा का द्योतक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं जो आध्यात्मिक ग्रह कहे गए हैं। इसे भौतिकवादी में नहीं लिया गया। रेस्ट जितने भी ग्रह हैं, जैसे मंगल, शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये भौतिकवादी ग्रह हैं, पर सूर्य और चंद्रमा ये जो है ये आध्यात्मिक ग्रह कहे गए हैं। तो सूर्य से बात करते हैं शुभ योगों की। इससे पूर्व मैं कुछ और बातें सूर्य के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। देखिए, नवग्रह व्यवस्था में सूर्य, जिनके भी कुंडली में सूर्य एक तो नैसर्गिक बलि ग्रह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है नैसर्गिक बलि ग्रह है, और कुंडली के अंदर एक अच्छे पोजीशन में सूर्य हो तो कहना ही क्या। इससे प्रीवियस के एपिसोड में मैंने सरकारी नौकरी को जो चर्चा की थी उसमें मैंने सूर्य को लिया था कि सूर्य की स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है। जो दर्शक देखना चाहते हैं कि सूर्य का स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है, हमारे प्रीवियस एपिसोड जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो सूर्य अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आपके कुंडली में किसी भी पापक ग्रह से दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये अच्छा रिजल्ट करते हैं और आत्मा के कारक कहलाते हैं। सूर्य कुंडली में आपके इतना स्थान रखता है, इतना बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि जब भी हम फलादेश करते हैं किसी भी जातक का, तो उसमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, जिसे सुदर्शन पद्धति भी कहते हैं, इस पे भी फलादेश किया जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है सूर्य कुंडली का हमारे जीवन में। सूर्य आपके मान मर्यादा है, सूर्य आपकी प्रतिष्ठा है, सूर्य आपके शौर्य है, सूर्य आपके पिता है, सूर्य आपके ज्ञान है, सूर्य आपकी पितृ है। क्योंकि नेचुरल जो जॉडियक में अगर देखे तो 5th हाउस में सूर्य की राशि है। तो कहीं कहीं पत्रिका में आप जब देखेंगे कि बृहस्पति अगर सक्षम नहीं है पुत्र देने में, तो वहां पे सूर्य ने भी वो काम किया है। सूर्य से भी आप लगा के देख सकते हैं। तो सूर्य इतना ये रखते हैं। कोई भी ग्रह वक्री या अस्त सूर्य के कारण ही होता है, पर एकमात्र ग्रह जो छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, राहु, वो सूर्य को ही ग्रहण लगाता है, वो सूर्य से अस्त नहीं होता।
पर नवग्रह अवस्था में राहु और केतु को अगर छोड़ दे तो सारे ग्रह सूर्य से अस्त होते हैं एक सर्टेन डिग्री पे जाके। तो देखिए कितना ये नवग्रह अवस्था में अपने आप को बलि समझते हैं, और बलि हैं भी, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, माफ कीजिएगा, एनर्जी की भंडार है इनके पास। तो सूर्य को इग्नोर नहीं किया जा सकता चार्ट में, और करना भी नहीं चाहिए, और ज्योतिषगण करते भी नहीं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं सूर्य से बनने वाले शुभ योग के बारे में। 3 योगों की मैं चर्चा आपके साथ करूंगा, सूर्य से बनने वाले शुभ योगों की चर्चा, क्योंकि मैं इस शुभ योग की सीरीज चलाना चाहता हूं सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत। तो बने रहे मेरे वीडियो में, अंत तक मैं आपको बताता हूं सूर्य से बनने वाले शुभ योग की चर्चा। प्रथम बात करते हैं बेसी योग के बारे में। सूर्य से बनने वाला ये शुभ योग, जो बेसी योग के नाम से जाना जाता है, इस योग में सर्वप्रथम आप ये देखना होगा कि चंद्रमा, राहु और केतु, ये 3 ग्रहों को मान नहीं दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सूर्य और चंद्रमा ये 2 आध्यात्मिक प्लेनेट है, और राहु केतु तो छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए चंद्रमा और राहु और केतु को इस योग में नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस योग में जन्मे हुए जातक को मान मर्यादा, धन वैभव, मान प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छा माना गया है, ऐसा शास्त्रों का मत है और इसी पराशर का मत है। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं बेसी योग के बारे में। देखिए, सूर्य जो आत्मा का कारक ग्रह है, आत्मा का द्योतक ग्रह है, जब सूर्य से अगर आपकी जन्म पत्रिका में आप खोलें और सूर्य को देखें, सूर्य जिस भाव में अवस्थित है उससे बगल के भाव में अगर शुभ ग्रह की स्थिति है, जैसे बुध है, गुरु है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, हालांकि मंगल और शनि तो क्रूर और पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, फिर भी अगर हैं तो ये बेसी योग का निर्माण करता है। फिर इसे एक बार मैं बता दूं कि सूर्य से अगले भाव में अगर आपके कुंडली में मंगल, शनि, शुक्र, बुध या बृहस्पति हैं तो आप बेसी योग में जन्म लिए हैं। इस योग में जन्मा जातक धन, वैभव, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। तो आप अपने जन्म पत्रिका में देखें कि आप क्या बेसी योग में जन्म लिए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, इसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। पर इसमें एक कंडीशन और लगा सकते हैं कि सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और किसी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। और सूर्य को अगर मान लिया जाए, इसमें एक और सवाल आता है कि बेसी योग बन रहा है तो क्या 6, 8, 12वें भाव में बन रहा है, तो इसका क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सूर्य के 6, 8, 12वें का पोजीशन उतना बढ़िया नहीं कहा जाएगा जो उनका स्थान विशेष है। पर बेसी योग, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको, कि सूर्य खुद में एक लग्न कुंडली है, तो अगर 6, 8, 12वें भी बन रहा है तो निश्चिंत रहें, ये योग जरूर फलीभूत होगा आपके जीवन काल में। तो जैसे मैंने बताया बेसी योग के बारे में, उसी तरह आपको काउंट करना है वाशी योग के बारे में। सूर्य से प्रथम भाव में बेसी योग का निर्माण होता है, और सूर्य से द्वादश भाव में अगर मंगल, शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति हैं तो वासी योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मा जातक को भी बहुत ही अच्छा कहा गया, धनवान होते हैं और अपने मूल स्थान से दूर जाके उन्नति प्राप्त करते हैं। तो आप इसको जन्म पत्रिका में लगा सकते हैं, ये फलीभूत होगा। पर इसमें और भी कंडीशन है, क्योंकि चंद्रमा और राहु का इन्फ्लुएंस इस भाव में नहीं आना चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। अब सूर्य से बनने वाले एक और शुभ योग की चर्चा मैं आपके साथ साझा करता हूं। अगर आप इन शुभ योगों में जन्म लिए हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन में मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, शौर्य तो प्राप्त होगा ही। ऐसे ही इस योग के बारे में एक मैं बताता हूं, जिसे उभयचारी के नाम से जाना जाता है। उभयचारी योग, सूर्य से प्रथम भाव में और सूर्य से द्वादश भाव में अगर ये 5 ग्रह हैं, मतलब 5 ग्रह में से कोई भी होने चाहिए, मंगल, शनि, शुक्र, बुध और गुरु, इसमें चंद्रमा, राहु, केतु फिर मान नहीं लिया जाएगा।
तो अगर सूर्य के दोनों भाव में, मतलब द्वादश भाव में और प्रथम भाव में इन ग्रहों की स्थितियां हैं, तो आप उभयचारी योग में जन्म लिए हैं, तो आप निश्चिंत रहें। इस योग में जन्मा जातक सबसे पहले पराक्रमी होता है, पुरुषार्थ होता है, इसके अंदर स्वाभिमान भी होता है। वो पाप ग्रह और क्रूर ग्रह की स्थिति बताएगी कि सूर्य से मंगल है, शनि है ना, तो वो तो इसकी स्थिति बताएगी। पर अगर गुरु है, बुध है, शुक्र है, तो ये एक सौम्य प्रवृत्ति देता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का द्योतक है, और आत्मा के बगल में अगर शुभ ग्रह रहेंगे आगे पीछे तो शुभता देंगे, शुभता प्रदान करेंगे। लेकिन इसी तरह मंगल और शनि होगा तो आत्मा भी क्रूरवत स्वभाव करेगा। पर ये जीवन में मान मर्यादा प्रतिष्ठा, राजनीति के क्षेत्र में अगर ऐसे लोग जाएं तो बहुत ही नाम कमाते हैं। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सूर्य बुध का बुधादित्य योग के बारे में। बहुत कॉमन सा ये योग जो बहुत सारी कुंडलियों में आपको दिखेगा। सूर्य बुध, क्योंकि सूर्य से सबसे नजदीक के प्लैनेट बुध होते हैं, और देखिए दूरी जब इनकी बनेगी तो 28 डिग्री से ज्यादा की दूरी नहीं बनेगी सूर्य बुध में, और ये 14 अंश पे अगर बुध रहेंगे तो वो अस्त हो जाते हैं। तो देखिए एकमात्र ग्रह जो अस्त होने पे भी अच्छा परिणाम देता है वो बुध के बारे में कहा गया है। देखिए सूर्य को राजा कहा गया है, तो बुध को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है, और ये जब दोनों ग्रहों की युति बनेगी तो जीवन में राजा और राजकुमार दोनों की उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। और अगर कहें तो सूर्य जो है वो सृजन के कारक है, सूर्य जो है बुद्धिमता के कारक है, सद्बुद्धि के कारक है, और उसके साथ बुध का समावेश होना, बुध की युति होना आपकी बुद्धि में सद्बुद्धि प्रदान करेगी और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उत्थान देगी। इसलिए इस योग को बहुत ही कॉमन योग है, बहुत सारी पत्रिका में आपको मिलेगा, पर इस योग का कहना ही क्या, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, क्लेवर होते हैं इस योग में जन्मे जातक, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वाक्य सिद्धि होती है इनके अंदर। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है तो ये बहुत ही बढ़िया एक राजयोग कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य राजा से बनने वाला ये राजयोग है, अपने आप में एक राजा और राजा के समतुल्य जीवन देने वाला ये राजयोग है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप सूर्य बुध की युति में जन्म लिए हैं तो आप बौद्धिक क्षमता को लेकर जन्म लिए हैं। पर इसमें एक कंडीशन आप देख सकते हैं, किसी मैलेफिक प्लैनेट से तो दृष्टि नहीं है बुध का, है ना, या किसी क्रूर सा राशि या क्रूर नवांश में तो नहीं गए हैं, तो वहां पे इनके फलादेश में परिवर्तन हो सकता है। तो इसी तरह वीडियो में आप बने रहें। अगले एपिसोड में मैं चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग के बारे में चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।